सोचो, एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दुनिया भर का सोना, मसले और दौलत थी। उस देश पर कुछ हजार अंग्रेज कैसे राज कर गए? ना वो यहाँ के थे, ना उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन असली कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग है। 1600 के आसपास ब्रिटिश इंडिया आए, लेकिन राजा बनकर नहीं। वो आए थे एक कंपनी के रूप में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑफिशियली उनका काम था सिर्फ व्यापार करना, मसले लेना, कपड़े खरीदना और यूरोप में बेचना। लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर इंडिया की दौलत पर पड़ चुकी थी। उस वक्त इंडिया एक पावरफुल देश तो था, लेकिन एकजुट नहीं था। यहां अलग अलग राजा थे, मुगल, मराठा, नवाब, राजपूत, और हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। कहीं जंग चल रही थी, कहीं धोखा, और ब्रिटिश चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि इंडिया को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा जा सकता है। ब्रिटिश ने एक डेंजरस गेम शुरू की, डिवाइड एंड रूल। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करते, वेपन्स देते, पैसा देते, बदले में जमीन ले लेते। एक राजा को हराने के लिए दूसरे इंडियन राजा का उसे करते, और धीरे धीरे पूरा इंडिया उनके जाल में फंसता चला गया। फिर आई 1757 की एक जंग, बैटल ऑफ प्लस्से। ये वो दिन था जिसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी ब्रिटिश से ज्यादा बड़ी थी, लेकिन ब्रिटिश ने जंग जीती। कैसे? धोखे से। सिराजुद्दौला के ही एक आदमी मीर जफर को पैसा और कुर्सी का लालच दिया गया, और जंग के बीच उसने अपने ही नवाब को धोखा दे दिया। बस यही से ब्रिटिश का असली राज शुरू हुआ। अब ब्रिटिश सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे, अब वो टैक्स लेने लगे, कानून बनाने लगे, और अपनी आर्मी तैयार करने लगे। सबसे शॉकिंग बात, ब्रिटिश आर्मी में लड़ने वाले बहुत से सोल्जर्स इंडियंस ही था। इंडियंस के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटिश ने रेलवेज बनाई, पोस्ट सिस्टम बनाया, लेकिन सब कुछ अपने फेड के लिए। इंडिया की दौलत धीरे धीरे इंग्लैंड भेजी जा रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इंडियंस का गुस्सा फट पड़ा। 1857 इंडिया की पहली बड़ी क्रांति। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई। पूरी कंट्री में बगावत फैल गई। ब्रिटिश डर गए थे, लेकिन उनके पास एडवांस्ड वेपन्स था, ट्रेनिंग थी, और इंडियंस अभी भी पूरी तरह एकजुट नहीं थे। क्रांति फेल हो गई, लेकिन आजादी की चिंगारी जल चुकी थी। लगभग 200 साल तक ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया। हमारी दौलत लूट ली गई, लोगों पर जुल्म हुए, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं तोड़ पाए, इंडिया का हौसला। फिर आए गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे हीरोज, और सालों की कुर्बानी के बाद 1947 में इंडिया फाइनली आजाद हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर उस वक्त इंडिया एकजुट होता, तो क्या ब्रिटिश कभी हम पर राज कर पाते?